जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, थर्ड यंग लॉर्ड ने सो योनसिम को एक ट्रीटमेंट मेथड लिख के दिया था और इस मेथड के बदले सो योनसिम थर्ड यंग लॉर्ड से पूछने लगती है आखिरकार तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड बोलने लगता है मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं किसी की जान के बदले सौदा नहीं करता। और थर्ड यंग लॉर्ड अपने मन में कुछ सोचने लगता है जब वो चुन हजिन हुआ करता था। अब आगे थर्ड यंग लॉर्ड अपने मन में ही बोलता है जब मैं चुन हजिन हुआ करता था उस टाइम पे भी मैं बहुत सारे लोगों का जान बचाया। थर्ड यंग लॉर्ड के ये बोलते ही हमें पास्ट लाइफ में चुन हजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी एक एसासिनेट काम करने के लिए आया था, किसी को मारने के लिए आया था। अभी चुन हजिन के सामने हमें 2-3 डेड बॉडी दिखाया जाती है। चुन हजिन खड़ा होके ये सब कुछ देख रहा था और इन सभी को ना गाइस चुन हजिन ने मारा था। और इस टाइम पे पीछे से एक बंदा चिल्ला के बोलता है यहाँ पे आओ, अभी भी 2 लेडी यहाँ पे जिंदा है। अभी हमें ये 2 लेडी को दिखाया जाती है जो कि छुप के बैठी थी। इन दोनों को देख के लग रहा था इन दोनों की एज उतना भी नहीं है। अभी हमें सामने की तरफ 2 बंदे को दिखाया जाता है जिनमें से एक टकला भी होता है। अभी सामने से एक बंदा बोलता है तुम दोनों क्या सोचे थे, तुम क्या ऐसे चूहे की तरह छुप के रहोगे, क्या हम तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे? हमारी किल लिस्ट में तुम्हारी नाम नहीं थी इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन तुम ये मत सोचना हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। और ये बंदा ना इन दोनों को बेचने की सोचता है। ये दोनों बंदा मिलकर इन दोनों को अलग अलग करके पकड़ लेता है। टकले के पास जो गर्ल होती है ना वो चिल्ला के बोलती है तुम डेमन, तुम मुझे जल्दी से छोड़ दो, मेरे बहन को भी छोड़ दो। तभी सामने से वो बंदा भी बोलता है तुम दोनों बहन खुशी मनाओ क्योंकि हमने तुम्हें अभी तक नहीं मारा है। इसी के साथ वो उसके साथ उल्टा सीधा करने की कोशिश करता है। तभी हमें पीछे से चुन हजिन को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को वहीं पे रुकने के लिए बोलता है। चुन हजिन अभी इन दोनों को बोलने लगता है तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी हमारा मिशन खत्म हो गया है तो जो भी अननेसेसरी टॉक्स है ना उसे छोड़ो और इन दोनों बच्चे को छोड़ दो। लेकिन सामने की तरफ वो बंदा अपना मूड तो बना लिया है, वो क्यों रुकने वाला है। वो चुन हजिन को बोलता है ये कोई अननेसेसरी टॉक्स नहीं है। ये दोनों अभी चुन हजिन को बोलने लगता है तुम्हें पता है इन दोनों को बेचने के बाद हमें कितना पैसा मिलने वाला है, तुम्हारे लिए ये मिशन खत्म हो गया है लेकिन अभी भी मेरे लिए ये सब कुछ करना बाकी है। और चुन हजिन तुम इन सभी से ना दूर रहो, अगर तुम्हें भी थोड़ा मजे करना है ना तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बांधा और भी बोलता है तुम्हें ना ये सब कुछ बोलना सूट नहीं देता है क्योंकि तुम वो बांधा हो जिसने अपने दोस्त के ही बीवी बच्चे को एक ही स्लैश में मार दिया है, वो भी बिना आग झपकाए बिना अफसोस किए, और तुम ये सब कुछ बोल रहे हो। और ये बात सुन के चुन हजिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपना शॉर्ट बाहर निकाल लेता है। अभी इन दोनों का काम वहीं पे निपटा देता है। चुन हजिन इन दोनों बच्चे से बोलने लगता है तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो ऐसे भाग जाओ, क्या पता मैं कब अपना मूड चेंज कर दूं। तभी वो बच्ची भी चिल्ला के बोलने लगती है तुम कमीने, तुम तो सभी को मार दिए हो, अब तुम हमें बचा के सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। चुन हजिन ना एक जगह पे रुक के अपने मन में ही सोचने लगता है मुझे पता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना ये सब कुछ ठीक नहीं है। इन लोगों के सामने ही इन लोगों का जो फैमिली है उसे मैं मार दिया। सिर्फ ये नहीं, ऐसे भी मैं बहुत सारे काम किया हूँ जो मुझे नहीं करना था, और जहाँ तक मुझे पता है ये सब कुछ काम करने के बाद मुझे हिल में ही जाना है। और इसके साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जा रहा है थर्ड यंग लॉर्ड जो कि सो योनसिम के सामने बैठा हुआ है। थर्ड यंग लॉर्ड थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पहले ही सब कुछ गिव अप कर दिया हूँ। जो कि सुनने के बाद सो योनसिम भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। सो योनसिम थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगती है इस ट्रीटमेंट मेथड के बदले तुम पहले मेरे से कुछ लेना चाहते थे लेकिन अभी तुम यहाँ पे बैठे बैठे उसे गिव अप कर दिए हो। थर्ड यंग लॉर्ड भी बोलता है हाँ ऐसा ही सीन है। सो योनसिम भी बोलने लगती है इसका मतलब तुम ये जो प्रीसियस मेथड है इसे मुझे ऐसे ही फ्री में देना चाहते हो। तभी थर्ड यंग लॉर्ड उसे बोलने लगता है हाँ जो क्यूआई ब्लॉकेज से उठाए ना उसे पता है जान का कीमत क्या होता है, ऐसे भी तुम ग्रीन टर्टल 4-लीफ क्लेवर ढूंढ रहे हो, इसका मतलब तुम जिसका ट्रीटमेंट करना चाहते हो ना वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एम आई राइट? थर्ड यंग लॉर्ड सो योनसिम से और भी बोलने लगता है तुम्हारी जगह पे अगर कोई और होता जो कि मुझे पास्ट में हार्म करना चाहती थी या फिर ऐसा कोई जिसे मुझे पसंद नहीं है, अगर मैं उसे ये मेथड देता तो मेथड के बदले जरूर उससे पेमेंट लेता। लेकिन तुम अलग हो, तुम इस कार्ड के बारे में बहुत कुछ सोचते हो, तुम एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो और तुम जिसे बचाना चाहती हो वो भी शायद तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो इसके बदले में कुछ नहीं लेने वाला हूँ। और ये सब कुछ सुनने के बाद ना सो योनसिम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने मन में सोचने लगती है क्या ये वही थर्ड यंग लॉर्ड है जिसे वर्ल्ड के सबसे बैडेस्ट पर्सन के रूप से भी जाना जाता है? क्या ये वही इंसान मेरे सामने खड़ा है लेकिन अभी इसका रूप ढंग कुछ अलग ही हो रहा है? सो योनसिम अभी थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगता है थर्ड यंग लॉर्ड मुझे लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहे हो, ऐसे भी मैं जिस पर्सन के लिए यहाँ पे आया हूँ ना तुम तो उस पर्सन से अभी तक मिले भी नहीं हो। थर्ड यंग लॉर्ड अभी अपने मन में कुछ सोचता है, अपने हाथ में वाइन की बोतल उठा के कप में डालने लगता है और
सो यन सिम से बोलने लगता है, इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिला है, लेकिन वो लोग फिर भी वे लोग एक दूसरे को मार देता है। तो क्या हुआ, मैं उस पर्सन से नहीं मिला तो मैं उसे बचा भी तो सकता हूँ। थर्ड यंग लॉर्ड मुस्कुराते हुए सो यन सिम से बोलता है, ऐसे भी तुम्हारे साथ ड्रिंक करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सो यन सिम भी थर्ड यंग लॉर्ड से पूछने लगती है, आखिरकार तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है। तभी थर्ड यंग लॉर्ड सो यन सिम से बोलने लगता है, तुम तो फोर्थ यंग लॉर्ड से मिले हो, ऐसे भी ये बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है। कुछ लोग तो ऐसा भी होता है जो मेरे पीठ पीछे अपने हथियार से वार करे। और ये बात सुनने के बाद सो यन सिम को तो पता चल जाती है ये और किसी के बारे में नहीं, फोर्थ यंग लॉर्ड के बारे में बोल रहा है। फोर्थ यंग लॉर्ड के बारे में सुनते ही सो यन सिम भी समझ जाती है और अपने मन में ही सोचने लगती है, ये बात सच है, डेमन लॉर्ड के जितने भी सक्सेसर कैंडिडेट है ना, सभी आपस में फाइट करता है। सो यन सिम थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में अभी और भी सोचने लगता है और हमें बताया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड है ना, वो पहले बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का एक क्रूर इंसान हुआ करता था, जो कभी भी किसी को क्षमा नहीं करता था, जो हमेशा फर्स्ट प्लेस को डिजर्व करता था। थर्ड यंग लॉर्ड को अभी इतना चिल देखते हुए सो यन सिम एक पल के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, थर्ड यंग लॉर्ड इतना डिफरेंट कैसे हो गया है। क्या ये वही थर्ड यंग लॉर्ड है जिसे मैं पहले जानता था। थर्ड यंग लॉर्ड का चेंज होने का कारण क्या उसका किया ब्लॉकेज है या फिर बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर उसे डाल दिया था जिसके वजह से थर्ड यंग लॉर्ड इतना ज्यादा चेंज हो गया है। और ये सब कुछ ना सो यन सिम अपने मन में सोच रही थी। इसी टाइम पे थर्ड यंग लॉर्ड सो यन सिम से बोलने लगता है, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो तुम इस होटल के अंदर जितने भी फूड है ना वो थोड़ा नॉर्मल तरीके से देने के लिए बोलो। ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी फूड है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा स्पाइसेस है और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिसे मिर्ची खाना उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसी टाइम पे सो यन सिम अपना कप नीचे रखते हुए बोलने लगती है, थर्ड यंग लॉर्ड क्या आप जितने भी यंग लॉर्ड लेडी से सभी का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। थर्ड यंग लॉर्ड थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, वो भी अपना कप नीचे रखते हुए बोलता है, नहीं, इस कार्ड के अंदर सभी का इन्फॉर्मेशन और रिलेशनशिप ये सब कुछ मुझे जानना है। और ये बोलते ही ये वाला सीन यहाँ पे काट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें डोंगविल को दिखाया जाता है जो एक ट्रंक के अंदर बहुत सारी किताबें डाल रहा था और यहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड एंड सो यन सिम भी खड़ा होता है। थर्ड यंग लॉर्ड सो यन सिम से थैंक यू बोलने लगता है और सो यन सिम से बोलता है, तुम्हारी वजह से आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा गया मेरा। सो यन सिम भी थर्ड यंग लॉर्ड को बोलती है, आपकी वजह से आज मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला। थर्ड यंग लॉर्ड सो यन सिम से गुड नाइट बोल के यहाँ से जाने लगता है। तभी सो यन सिम के साइड में खड़ा हुआ वो गार्ड सो यन सिम से बोलने लगता है, फैकल्टी मास्टर क्या ये सही है, आप इससे जो इन्फॉर्मेशन दिया है किसी के हाथ में लग गया तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। लेकिन सो यन सिम बोलती है, ऐसा नहीं होने वाला है, मैं इसके लिए पहले से सब कुछ रेडी करके रखा हूँ। ऐसे भी आज मुझे एक बहुत ही प्रीसियस चीज मिला, इसके बदले मुझे थोड़ा सा तो रिस्क उठाना ही पड़ता। अभी हमें थर्ड यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जो डोंगपिल के कंधे पे हाथ रख के हंसी मजाक करते करते जा रहा था और ये सब कुछ पीछे से सो यन सिम देख रही थी और अपने मन में ही सोचने लगती है, इस कार्ड के अंदर जितने भी मेंबर है सभी के बारे में मुझे सब कुछ पता है, लेकिन थर्ड यंग लॉर्ड को देखने के बाद मेरा ये जो कॉन्फिडेंस है ये टूट चुका है। थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में मैं जितना जानता था उससे मिलने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तभी सो यन सिम उसके साइड में जो गार्ड खड़ा है उसे बोलने लगती है, तुम ना थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में और भी ज्यादा इंक्वायरी करो, उसके बारे में जो भी जानते हो वो मुझे आके बताओ। और ये बोलते ही ये वाला सीन यहाँ पे काट हो जाता है। हमें नेक्स्ट सीन में थर्ड यंग लॉर्ड के रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड अपने कमरे में बैठ के हर एक किताब अच्छी तरीके से पढ़ रहा था जो कि सो यन सिम ने थर्ड यंग लॉर्ड को दिया था। और इस किताब में ना इस डेमन कल्ट के जितने भी पर्सन है, जितने भी लोग है ना, सभी के बारे में बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ है जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये सब कुछ कवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी थर्ड यंग लॉर्ड का नजर ना बेजर्क डेमन स्क्वाड लीडर के ऊपर जाता है जिसके बारे में इस किताब में सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। तो थर्ड यंग लॉर्ड इसे बहुत ही आराम से पढ़ने लगता है। इसी टाइम पे अंगहा पीछे से बोलती है, थर्ड यंग लॉर्ड क्या आप अभी खाना खाना चाहोगे। थर्ड यंग लॉर्ड भी बोलते क्या टाइम हो गया है और इसके साथ ही थर्ड यंग लॉर्ड खाना खाने चला जाता है। अभी खाते हुए थर्ड यंग लॉर्ड अंगहा से बोलने लगता है, आज फूड का टेस्ट कुछ अलग ही लग रहा है, हर एक डिश खाने में थोड़ा नरम नरम लग रहा है। जो कि सुनने के बाद अंगहा भी बोलती है, आपने तो कल रात फैकल्टी मैनेजर सो यन सिम से बोला था ये सब कुछ करने के लिए। थर्ड यंग लॉर्ड को भी सब कुछ समझ में आ जाता है। वो बोलता है, सो यन सिम बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एक वुमेन है, इसके साथ ही वो उसका हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरी तरफ हमें अंगुआ को दिखाया जाती है जो कि फॉक्स को खाना खिला रही थी। अंगुआ फॉक्स से बोलने लगती है, मिस्टर फॉक्स
जल्दी से खाना खा लो। अंगुआ को इसका नाम नहीं पता था, इसलिए थर्ड यंगलॉट से पूछने लगती है, थर्ड यंगलॉट इसका नाम क्या है। थर्ड यंगलॉट अंगुआ से बोलने लगता है, ए फॉक्स बहुत दिनों से मेरे साथ रह रहा है, लेकिन अभी तक मैं इसका नाम दिया ही नहीं। इसके साथ ही थर्ड यंगलॉट अंगुआ से पूछने लगता है, क्या तुम्हारे ओपिनियन में कोई नाम है। अंगुआ भी थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है, हाँ इसका कान ना लंबा लंबा है, तो बिग ईयर कैसा रहेगा। अंगुआ इसके साथ ही एक और नाम सोचती है, बोलता है इसका टेल, मतलब इसका जो पूंछ है बहुत ही ज्यादा मुलायम है, लंबा है, तो इसका नाम बिग टेल कैसा रहेगा। अंगुआ अभी बहुत खुश होती है, बोलती है ये दोनों नाम बहुत ही ज्यादा क्यूट है। थर्ड यंगलॉट अंगुआ से बोलता है, नेवर माइंड इसका नाम मैं खुद रखूंगा। हमें फॉक्स को भी दिखाया जाता है जो कि अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लिया था। थर्ड यंगलॉट अभी अपने दिमाग में जोर लगाता है और बोलता है, जैसा कि ये जो फॉक्स है इसका कलर एकदम सोने जैसा है, गोल्ड कलर है, तो इसका नाम हाँ गोल्डी गोल्डी सही रहेगा। ये बोलते ही दिखाया जाता है वो जो फॉक्स है ना वो भी खुश हो जाता है। हमें अंगुआ को भी दिखाया जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। वो थर्ड यंगलॉट से बोलने लगती है, थर्ड यंगलॉट मैंने जो नाम सजेस्ट किया था उसमें और इसमें फर्क ही क्या है। थर्ड यंगलॉट बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा एक परफेक्ट नाम है इसके लिए, देखो ये भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। थर्ड यंगलॉट एकदम अपने आप को बहुत ही ज्यादा जीनियस फील कर रहा था और इसके साथ ही थर्ड यंगलॉट यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए अंगुआ से बोलता है, आज रात मैं शायद नहीं आऊंगा, लेकिन तुम अपना खाना खा लेना। और ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज होता है। हमें अगले सीन में डोंगपिल को दिखाया जाता है जो थर्ड यंगलॉट की तरह ही जोर शोर से अपना ट्रेनिंग कर रहा है। डोंगपिल अपने शॉर्ट में क्यूआई एनर्जी इकट्ठा करके सामने की तरफ एक फायर जैसा कुछ करता है, जिसके कारण सामने जो दीवार है वो भी टूट जाता है। इसी टाइम पे पीछे से सेकंड एल्डर आके बोलता है, बहुत ही बढ़िया, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हो, तुम इतने डिस्टेंस से भी अपना बेसिक टेक्निक यूज करके वो दीवार तोड़ पा रहे हो, तुम थर्ड यंगलॉट को प्रोटेक्ट करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गए हो। डोंगपिल भी बोलते हैं, हाँ थर्ड यंगलॉट ने मुझे ये सब कुछ सिखाया है। तभी थर्ड यंगलॉट का नाम सुनते ही सेकंड एल्डर को याद आ जाता है। वो बोलते हैं, हाँ थर्ड यंगलॉट तो यहाँ पे आया था तुम्हें ढूंढने के लिए। तो मैं थर्ड यंगलॉट को बोला, तुम तो ट्रेनिंग कर रहे हो। ट्रेनिंग का बात सुन के वो यहाँ से चला गया और बोल के गया, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो थर्ड यंगलॉट से मिलने के लिए तुम बेजर्क डेमन स्क्वाड का जो प्लेस है वहाँ पे आने के लिए बोला है। और बेजर्क डेमन स्क्वाड का नाम सुनते ही डोंगपिल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में ही सोचता है, थर्ड यंगलॉट आखिर पर वहाँ पे क्या कर रहा है, और एक ही छलांग में यहाँ से जाने लगता है। अभी हमें बेजर्क डेमन स्क्वाड के बारे में बताया जाता है। बोलता है, इसके अंदर जितने भी मेंबर है ना सभी के सभी इंसान है, कोई भी दया नाम का चीज नहीं है इन लोगों के अंदर। इसके साथ ही सीन चेंज होता है। हमें एक रेसिडेंट दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत सारे लोग, देख के तो गुंडे लोग ही लग रहा था। ये सभी आपस में बातें करते करते रेसिडेंट की तरफ ही जा रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है इनमें से एक बांदा ना गुस्से में बहुत ही जोर से एक लात मार के ये जो रेसिडेंट है इसका गेट ओपन करता है। तभी वो सामने की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पूरा रेसिडेंट खाली खाली हो गया था। खाली खाली मतलब गाइस यहाँ पे कोई भी नहीं था सिवाय थर्ड यंगलॉट के। थर्ड यंगलॉट उसके पास जो फॉक्स है उसे लेके यहाँ पे खेल रहा है। अभी थर्ड यंगलॉट को देख के वो बांदा चिल्ला के बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो, यहाँ पे कोई क्यों नहीं है। लेकिन थर्ड यंगलॉट ना उसके बातों का कोई जवाब नहीं देता, जिसके कारण वो बांदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी थर्ड यंगलॉट के टेबल के ऊपर पटकते हुए बोलता है, हे तुम आखिरकार मेरे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम इस कार्ड के अंदर कोई हाई वैल्यू पर्सन हो। जो कि सुनने के बाद थर्ड यंगलॉट बोलता है, हाँ तुम ऐसा भी बोल सकते हो। तभी वो बंदा चिल्ला के थर्ड यंगलॉट से बोलता है, तुम्हें पता नहीं है ये जो जगह है ना आज हमने से खरीदा है, इसलिए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। थर्ड यंगलॉट भी रिप्लाई में बोलता है, क्या तुमने यह जगह खरीदा है आज के लिए, या फिर तुमने यहाँ का जो ऑनर है उसे के डरा के धमका के यहाँ पे जितने भी लोग थे सभी को भगा दिए हो। ये सुनते ही वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी पीछे की तरफ से कोई आती है जिसे की देखने के बाद थर्ड यंगलॉट बोलता है, आखिरकार वो आ ही गया। तभी हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि ये बेजर्क डेमन गिल्ड का लीडर होती है। अभी ये लेडी उस बंदे को रोकते हुए बोलती है, हे तुम, मतलब थर्ड यंगलॉट को बोल रहा था, क्या तुम्हें पता है हम कौन है। थर्ड यंगलॉट भी बहुत ही स्वैग के साथ बोलता है, तुम लोग कौन हो ये जानना मेरे लिए उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है। थर्ड यंगलॉट और भी बोलता है, तुम सभी एक झुंड पागल हो जिन लोगों के अंदर कोई भी तमीज नहीं है। और ये सुनते ही वो बंदा जो सामने की तरफ था ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। थर्ड यंगलॉट से बोलने लगता है, हे तुम क्या मरना चाहते हो। अभी साइड से ये लीडर थर्ड यंगलॉट की तरफ देख के कुछ सोचने लगती है और थर्ड यंगलॉट से बोलती है, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है तुम कोई साधारण स्टेटस के बंदे नहीं हो, ऐसे भी तुम्हें देख के ये भी लग रहा है तुम किसी के साथ भी ऐसे ही रेकलेसली फाइट नहीं करना चाहते हो। थर्ड यंगलॉट भी रिप्लाई में बोलता है, हाँ लेकिन तुम लोग ही मेरे साथ फाइट करने के लिए आ रहे हो। थर्ड यंगलॉट उसे और भी बोलता है, अगर तुम्हें मेरे साथ बात करना है ना तो यहाँ पे बैठ जाओ। जिसे कि सुनने के बाद
लीडर उसे बोलने लगती है, आखिरकार मैं क्यों तुम्हारा बात सुनूं, जो कि सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड भी रिप्ले में बोलता है, क्योंकि तुम्हारे साथ बात करते करते ना मेरे गर्दन बहुत ही ज्यादा दुख रहा है। अभी लीडर भी उसे घूर के देखने लगती है और अपने मन में सोचने लगती है, इसके पास जो डेमोनिक ऑरा है ना वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और इसके साथ ही हमें पीछे की तरफ भी दिखाया जाती है जहाँ पे बहुत सारे मेड थर्ड यंग लॉर्ड के लिए खाना लेके आ रही थी। उसके साथ इस होटल का जो मालिक है, इस रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो भी था। अभी बेबांधा जैसे ही थर्ड यंग लॉर्ड के सामने बेशक डेमन स्क्वाड के लीडर एंड मेंबर को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो दौड़ के आके बोलता है, तुम दोनों वहीं पे रुक जाओ, तुम इसके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि बेबांधे को लग रहा होता है ये दोनों इसके साथ फाइट कर रहा है, मतलब थर्ड यंग लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा है। इसी टाइम पे लीडर के साइड में खड़ा हुआ लौंडा अपने शॉट लेके वे बंदे के गले में डाल देता है, मतलब ये जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसके गले में डाल देता है और बोलने लगता है, तुम मुझे 30 रीजन बताओ जिसके कारण मैं इसके साथ फाइट ना करूं, अगर तुम नहीं दे पाए ना तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। तो ये रेस्टोरेंट का मालिक इन सभी से बोलने लगता है, ये जो सामने बंदा खड़ा है ना ये है डेमन काल का थर्ड यंग लॉर्ड, जो कि डेमन लॉर्ड का डिसाइपल है। और ये सब कुछ सुनने के बाद स्क्वाड लीडर और उसका चमचा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माहौल थोड़ा शांत हो गया था, हर एक एंजॉय कर रहा था अपना ड्रिंक। नीचे की तरफ हमें थर्ड यंग लॉर्ड और उसके सामने बिजर्क डेमन स्क्वाड का लीडर बैठे हुए दिखता है और हमें दिखाया जाता है ऊपर की तरफ जितने भी चमचे लोग होता है ना बिजर्क डेमन स्क्वाड का, सभी लोग थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में ही बातें कर रहा था। बेसिकली ये लोग थर्ड यंग लॉर्ड के क्यूआई ब्लॉकेज के रिलेटेड बातें कर रहा था, कैसे वो हेल के दरवाजे से घूम के आया है। उनमें से एक बंदा तो ये भी बोलता है, चलो अभी ये ना बहुत ही ज्यादा कमजोर है, हम सभी मिलके से पीट देते हैं, ऐसे भी ये डेमन लॉर्ड का कैंडिडेट है, बाद में ये किसी को बोल भी नहीं पाएगा अपना रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए। अभी हमें नीचे की तरफ थर्ड यंग लॉर्ड एंड वही लेडी को दिखाया जाती है जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड उसे ना ड्रिंक दे रही थी। अभी वो लेडी थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगती है, तुम्हें पता है आज हम यहाँ पे आने वाले है, छोड़ो ये सब बातें, मैं सीधा मुद्दे की बात बोलता हूँ, आखिरकार तुम्हें हम लोगों से क्या चाहिए। और ये सब कुछ सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड अपने कप में वाइन डालते हुए बोलने लगता है, ऐसे ही तुम सीधा मुद्दे की बात पे आ गई हो, ऐसे भी मुझे किसी को पीट के सही करना ठीक नहीं लगता। और ये सब कुछ सुनने के बाद ना वो डेमन स्क्वाड का लीडर जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। थर्ड यंग लॉर्ड उसे और भी बोलने लगता है, तुम जितने भी गुनाह किए हो ना सभी भुला के तुम जो पेनल हॉल है डेमन कल्ट के अंदर वहाँ पे जाके अपने आप को सरेंडर कर दो। और ये सब कुछ सुनने के बाद वो लीडर भी बहुत ही गुस्सा होकर बोलती है, मैं और सरेंडर बिल्कुल नहीं। लीडर थर्ड यंग लॉर्ड से और भी बोलने लगती है, मैं ऐसे भी ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ जिसके लिए मुझे सरेंडर करना पड़े अपने आप को। और ये सब कुछ सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड उसे बोलने लगता है, तो मुझे एक चीज बताओ, आखिरकार तुम्हारे पास इतने सारे पैसा आते कहाँ से है, क्योंकि तुम लोग ना अपने स्क्वाड मेंबर के लिए हर महीने 1000 नैंग खर्च करते हो, और दूसरी तरफ इस हेवनली डेमन काल का जो फर्स्ट आर्मी है वो सिर्फ 800 नैंग ही खर्च करता है, तो तुम्हें ये सारे पैसा कौन देता है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा अगर तुम मुझे उसका एक बार नाम बता दो। और हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड ने ये सब कुछ डाटा कलेक्ट किया था सो योनसिम के द्वारा दिए हुए किताबों से। और ये सब कुछ सुनने के बाद वो लीडर भी समझ जाती है थर्ड यंग लॉर्ड ना इसके पीछे नहीं है, किसी और के पीछे है, मतलब फोर्थ यंग लॉर्ड के पीछे है। अभी ये लेडी गुस्सा दिखाते हुए अपना ऑरा रिलीज करके बोलती है, आखिरकार तुम्हारे पास प्रूफ कहाँ है, तुम बिना प्रूफ के ऐसे ही किसी के ऊपर इंजाम नहीं लगा सकते हो। थर्ड यंग लॉर्ड भी उसे बोलता है, इसका मतलब अगर कोई क्राइम करे उसके पास सबूत ना हो इसका मतलब वो क्राइम नहीं है। लेकिन ये लड़की ना अभी गुस्सा दिखाते हुए थर्ड यंग लॉर्ड को ड्रिंक के लिए थैंक यू बोल के ऐसे जाने लगती है। इसी टाइम पे थर्ड यंग लॉर्ड पीछे से उसे बोलता है, फोर्थ यंग लॉर्ड ने तुम्हें ये सब कुछ पैसा दिया है और तुम ये सब कुछ पैसा अपने स्क्वाड मेंबर के लिए खर्च कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना औकात नहीं है जो तुम अपने स्क्वाड मेंबर को ऐसे अच्छे खाना खिलाओ। और ये सब कुछ सुनने के बाद ना वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अपने हाथ में ऑरा भी रिलीज करने लगती है। इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है उसका ये एक स्क्वाड मेंबर थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए कूद के आ जाता है, लेकिन थर्ड यंग लॉर्ड उसे बड़े आराम से रोक लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर भी एक अटैक कर देता है, जिसके कारण वो बंदा बहुत ही दूर जाके गिरता है। और इसे इतना दूर जाके गिरता हुआ देख के थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही अपना फोर्स अप्लाई कर दिया। अभी हमें स्क्वाड लीडर को दिखाई जाती है जो कि बहुत गुस्से में थर्ड यंग लॉर्ड को बोलती है, मुझे लग रहा था आज मैं किसी के साथ भी फाइट नहीं करूंगी क्योंकि मेरा जो स्क्वाड मेंबर है बहुत दिनों के बाद एक साथ पार्टी कर रहा है, लेकिन तुमने आज पूरा लाइन क्रॉस कर दिया है। और ये बोलते ही ना ये लेडी अपनी क्यूआई ऑरा रिलीज करके सीधा कूद के थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड इसका अटैक अपने हाथों से रोक लेता है, लेकिन इस अटैक के प्रेशर की वजह से वो थोड़ा
पीछे की तरफ खिसक जाता है। अभी थर्ड यंग लॉर्ड इस लेडी से बोलने लगता है, वाकई में ये अटैक ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अभी ये लेडी थर्ड यंग लॉर्ड से गुस्से में बोलने लगती है, पूरे साल में मुझे एक ही मौका मिला मेरे सब ऑर्डिनेट के साथ डिनर करने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पे आके मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया है। तुम चाहे डेमन लॉर्ड का ही डिसाइपल क्यों ना हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी थर्ड यंग लॉर्ड भी उसे चिल्ला के बोलता है, अरे तुम पहले समझो, मैंने कुछ नहीं किया, वो तुम्हारा सब ऑर्डिनेट है जो यहाँ पे आके मेरे पर अटैक किया। ऐसे भी तुम भी तो अपना जो गुनाह है उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद ये लेडी एकदम लेडी सिंघम हो जाती है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड इसके साथ ही दोबारा से थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देती है और ये थर्ड यंग लॉर्ड के छाती के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। मतलब थर्ड यंग लॉर्ड का क्यूआई ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन थर्ड यंग लॉर्ड किसी तरह उसका सिर पकड़ के रोक लेता है और उसे एक काउंटर अटैक करता है, जिसके कारण ये लेडी बहुत दूर जाके गिरती है। हमें दिखाया जाता है धूल के अंदर से ये लेडी खसते हुए उठ खड़ा हो जाती है। अब ये लेडी बहुत ही गुस्से के साथ थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगती है, अब तुम मरने वाले हो। जो कि सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड भी उसे अपना उंगली दिखाते हुए सामने की तरफ आने के लिए बोलता है। हमें बाकी डेमन स्क्वाड के मेंबर को भी दिखाया जाता है, जो लोग भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। उन लोगों को पता ही नहीं चला था आखिरकार यहाँ पे इतना जल्दी क्या हो गया। सभी लोग नीचे की तरफ देखता है जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड और उसके सामने स्क्वाड लीडर भी खड़े हुई थी। अभी ये लीडर बहुत ही गुस्से में अपने हाथ में ऑरा जैसा कुछ क्रिएट करता है और गोकू जैसा सामने की तरफ एक लेजर बीम दे मारती है। हमें दिखाया जाता है ये लेजर बीम ना सीधा इस रेसिडेंट का दीवार तोड़ के बाहर की तरफ चला जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड ने किसी तरह तो अपने आप को टॉच कर लिया था। अभी थर्ड यंग लॉर्ड इस लेडी से बोलने लगता है, हे आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम दूसरे का जो प्रॉपर्टी है उसे तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हो। पीछे की तरफ हमें रेस्टोरेंट का मालिक का सीन दिखाया जाता है, जो कि ये सब कुछ देखने के बाद बेहोश हो गया था। लेकिन ये स्क्वाड लीडर बात करने की कहा मूड में थी। ये सीधा थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर फिर से अटैक कर देती है, जिसके कारण थर्ड यंग लॉर्ड सीधा ऊपर की तरफ उड़ जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड जहाँ पे गिरता है, ये स्क्वाड लीडर बहुत स्पीड के साथ वहाँ पे भी जाके थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। अभी थर्ड यंग लॉर्ड किसी तरह अपने आप को तो अटैक से डॉच कर रहा था, लेकिन एक मुक्का ना उसके फेस में पड़ जाता है, जिसके कारण थर्ड यंग लॉर्ड थोड़ा सा दर्द फील करता है। थर्ड यंग लॉर्ड अपने हाथों से अपना फेस चेक कर रहा था, तभी इसी टाइम पे वो लड़की फिर से दोबारा से थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर एक और भयंकर अटैक कर देती है। और ये अटैक पिछले वाले अटैक से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके कारण यह का जो फ्लोर है वो भी चुरमुर हो जाता है। और इसके साथ ही ये वाला चैप्टर ए पे खत्म होता है। कई सब लोगों को क्या लगता है, ये लड़की क्या थर्ड यंग लॉर्ड से जीत पाएगी या फिर इस लड़की से थर्ड यंग लॉर्ड हार जाएगा? और ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके जाना और जो भी न्यू हो ना चैनल को सब्सक्राइब करके जाना नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखने के लिए।